Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 10 वसंत ऋतुः भारते एकस्मिन् वर्षे षट् ऋतवः भवन्ति द्वयोः मासयोः एकः ऋतुः भवति तत्र चैत्र वैशाखौ वसन्तः ज्येष्ठः आषाढश्च ग्रीष्मः श्रावण भाद्रपदौ च वर्ष ऋतुः एवमेव आश्विन कार्तिकौ शरद मार्गशीर्ष पौषच हेमंत तथा माघः फाल्गुनश्च शिशिरः कथितः अनेन प्रकारेण एकस्मिन् वर्षे षट् ऋतवः आयन्ति। हिंदी अनुवाद। भारत में एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। 2 महीनों की एक ऋतु होती है। उनमें चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु और आश्विन कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु और माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु कही जाती है। इसी तरह से एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं। एषु ऋतुषु वसंत ऋतुः ऋतुराजेः इति उच्यते। इयं ऋतु अतिरमणीयः भवति। अस्मिन् ऋतौ प्रकृतिः सर्वत्र अपूर्वः सौन्दर्यः प्रसरति। जडे चेतने च सर्वत्र नवोल्लासः विलसति। हिंदी अनुवाद। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। यह ऋतु बहुत ही रमणीय होती है। इस ऋतु में प्रकृति सर्वत्र अपूर्व सौंदर्य से भर जाती है। जड़ और चेतन में सभी जगह नया उल्लास होता है। वसंते आकाशः अति निर्मलः भवति स्वच्छः दिशः प्रसन्नः इव भान्ति वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति जड़ता विलीयते सर्वतः स्वच्छता एव दृश्यते पुष्पेषु भ्रमरः गुञ्जति वनेषु उपवनेषु कोकिलाः कूजन्ति सर्वत्र खगाः कलरवं कुर्वन्ति मुखे मुखे वसन्तस्य गीतानि प्रसरन्ति पशवः पक्षिणः मोदन्ते सर्वत्र सर्वे एव महान आनन्दः अनुभूयन्ते। हिंदी अनुवाद। वसंत ऋतु में आकाश अत्यंत निर्मल होता है। सभी दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न दिखती हैं। वातावरण में पुष्पों की सुगंध फैलती है। जड़ता खत्म हो जाती है और सभी जगह स्वच्छता ही दिखाई देती है। पुष्पों पर भ्रमर गुंजार करते हैं। जंगलों में कोयलें कूकती हैं। सभी जगह पक्षी कलरव करते हैं। हर मुख से वसंत के गीत प्रसारित होते हैं। पशुओं और पक्षियों को हर जगह महान आनंद का अनुभव होता है। अस्मिन् ऋतौ शीतलः मन्दः सुगन्धिश्च वायुः वहति नद्यां निर्मलं जलं वहन्ति वातावरणे अधिकं शैत्यं भवति नादिका उष्णता अतः बालकाः युवकाः प्रौढा वृद्धाः पशवः पक्षिणश्च सर्वे जीवा यथेच्छं भ्रमन्ति खेलन्ति स्नान्ति कूर्दयन्ति प्रसीदन्ति च एभिः कारणैः अयं वसन्ते ऋतुराजः इति कथ्यते। हिंदी अनुवाद। इस ऋतु में ठंडी हवा बहती है और सुगंधित वायु चलती है। नदियों में शुद्ध जल बहता है। वातावरण में अधिक शीतलता होती है और अधिक उष्णता नहीं होती। इसलिए बच्चे युवा वयस्क वृद्ध और सभी पशु पक्षी अपनी इच्छा से घूमते हैं, खेलते हैं, स्नान करते हैं, कूदते हैं और प्रसन्न होते हैं। इन्हीं कारणों से इस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। यथा उक्तम महाकवि कालिदासेन द्रुमः सपुष्पा सलिलं सपदं सरः सुरमयं पवनः सुगन्धिः सुखः प्रदोषः दिवाचच रम्यः सर्वप्रियं चारुतरं वसन्ते। हिंदी अनुवाद। जैसे कि महाकवि कालिदास ने कहा है, वृक्ष फूलों से सजे हुए हैं, जल में कमल है,
तालाब में सुगंधित हवा चलती है। दिन रात सुखी और रमणीय है। वसंत ऋतु में सभी प्रिय और सुंदर है। शब्दार्थ है एकस्मिन् अर्थात एक, ओनली वन। षड अर्थात 6, 6। भवति अर्थात होती है। बी उच्यते अर्थात कहा जाता है, इट इज सेड। सौरभस्य अर्थात सुगंध, फ्रेग्रेंस। विलीयते अर्थात नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉयज। गुंजंती अर्थात गूंजते हैं, बज। सर्वत्र अर्थात सब जगह, एवरीवेयर। खगः अर्थात पक्षी, बर्ड्स। मोदन्ते अर्थात खुश होते हैं, टू प्लीज। शैत्यम अर्थात सर्दी, कोल्ड। उष्णता अर्थात गर्मी, हॉट। यशेचम अर्थात अपनी इच्छा अनुसार, अकॉर्डिंग टू चॉइस। प्रसीदंती अर्थात प्रसन्न होते हैं, बी प्लीज्ड। उक्तम अर्थात कहा है, सेड। कलरवम अर्थात चहचहाहट, चिरपिंग। भाषा बोध। इस वाक्य को ध्यान से पढ़ें। सर्वैः आनन्दैः अनुभूयते अर्थात सबके द्वारा आनंद का अनुभव किया जा रहा है। इसी अर्थ को आप दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं। सर्वैः आनंदम अनुभवन्ति अर्थात सब आनंद का अनुभव करते हैं। नोट, आपने देखा कि एक ही अर्थ को कहने के लिए दो प्रकार से वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नीचे के वाक्य को कर्तृवाच्य और ऊपर के वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर। कर्तृवाच्य में अनुभव क्रिया करने वाले कर्ता, सर्वैः में प्रथमा विभक्ति जिसका अनुभव करता है, उस कर्म आनंद में द्वितीया विभक्ति एवं कर्ता के अनुसार क्रिया में पुरुष व वचन का प्रयोग होता है। इसके विपरीत कर्मवाच्य में कर्ता, सर्वे में तृतीया विभक्ति, कर्म आनंद में प्रथमा विभक्ति एवं क्रिया में कर्म के अनुसार पुरुष, वचन और आत्मनेपद का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य क्रिया के वर्तमान काल के रूप का अभ्यास करें। पठ पढ़ना। पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। मध्यम पुरुष है, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यत्वे। उत्तम पुरुष है, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इन रूपों को देखने से पता चलता है कि धातु से आत्मनेपद और धातु तथा प्रत्यय के बीच ये का आगम हो जाता है। इसी प्रकार भू, गम, नम, हस, खाद आदि धातुओं के कर्मवाच्य रूपों का अभ्यास करें। Like, share and subscribe.